एक हरे भरे गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर था। सामने आंगन में तुलसी का पौधा और पीछे कुछ खेत। जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दोनों के बीच गहरा प्यार और भरोसा था। गोपाल बहुत मेहनती था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेत में काम करने चला जाता। कमला भी कम नहीं थी। वो भर का काम करती, पशुओं की देखभाल करती और फिर दोपहर में गोपाल के लिए खाना लेकर खेत पहुंच जाती। दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और अपने भविष्य के सपने देखते। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने गांव वालों से कहा, ये साल आसान नहीं होगा। जो समझदारी और धैर्य रखेगा वही सफल होगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंस दिए, लेकिन कमला ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उस रात कमला ने गोपाल से कहा, हमें इस बार कुछ अलग करना चाहिए। सिर्फ एक फसल पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। गोपाल ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? कमला बोली, हम खेत के एक हिस्से में अनाज बोते हैं और दूसरे हिस्से में सब्जियां। साथ ही हम एक छोटा सा तालाब भी बनाते हैं ताकि पानी की कमी ना हो। गोपाल को ये विचार अच्छा लगा, लेकिन काम बहुत बड़ा था। फिर भी उसने तय किया कि कोशिश जरूर करेगा। अगले दिन से दोनों ने काम शुरू कर दिया। गोपाल खेत जोतता और कमला बीज तैयार करती। दोनों ने मिलकर खेत के किनारे एक छोटा तालाब खोदना शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। कई बार वे थक जाते, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, बारिश तो भगवान के हाथ में है। लेकिन गोपाल और कमला चुपचाप अपना काम करते रहे। कुछ हफ्तों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। अचानक एक दिन तेज बारिश हुई और उनका बनाया हुआ तालाब पानी से भर गया। अब उनके पास पानी का अच्छा साधन था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ दिनों बाद खेतों में कीड़े लग गए। कई किसानों की फसल खराब होने लगी। गोपाल भी घबरा गया। कमला ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला से सलाह ली और प्राकृतिक तरीके से कीड़ों को दूर करने का उपाय सीखा। उन्होंने नीम और कुछ जड़ी बूटियों से दवा बनाई और खेत में छिड़काव किया। धीरे धीरे कीड़े खत्म होने लगे और उनकी फसल बच गई। समय बीतता गया और अब उनके खेत में हरियाली छा गई। एक तरफ गेहूं लहरा रहा था तो दूसरी तरफ सब्जियां भी खूब उग रही थी। तालाब में पानी भरा था, जिससे वे समय समय पर सिंचाई कर लेते। जब फसल तैयार हुई तो पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल गोपाल के खेत में थी। लोग हैरान थे। एक दिन वही साधु फिर गांव में आया। उसने गोपाल और कमला के खेत को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने मेरी बात को समझा और धैर्य रखा, यही तुम्हारी सफलता का कारण है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, ये सब मेरी पत्नी कमला की समझदारी और हमारे मिलकर किए गए प्रयास का फल है। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनसे सीखने लगे। उन्होंने भी अपने खेतों में बदलाव करना शुरू किया। तालाब बनाना, अलग अलग फसलें उगाना और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करना। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल गया। अब वहां के किसान पहले से ज्यादा खुशहाल थे। लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन गांव में शहर से व्यापारी आए। वे किसानों से बहुत कम दाम में फसल खरीदना चाहते थे। कई किसान मजबूरी में तैयार हो गए। गोपाल को ये ठीक नहीं लगा। उसने कमला से कहा, अगर हम ऐसे ही बेचते रहे तो हमें कभी हमारी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलेगा। कमला ने कहा, तो हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। दोनों ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और समझाया कि अगर सब मिलकर काम करें तो वे अपनी फसल सीधे शहर में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। शुरू में लोग डर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वे तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद सब किसान मिलकर अपनी फसल लेकर शहर गए। वहां उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिला। किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव वापस आकर सब ने गोपाल और कमला का धन्यवाद किया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, हमने बस साथ मिलकर काम किया है। कमला ने कहा, जब हम समझदारी, मेहनत और एकता से काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। समय के साथ उनका गांव एक मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग वहां सीखने आने लगे। और गोपाल और कमला, वे आज भी उसी सादगी से रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ संतोष नहीं बल्कि गर्व भी था कि उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल दिया।